Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 19. A seed tells a farmer's story. अब बच्चों हमने सीड के बारे में एक चैप्टर भी पढ़ा था, सीड्स एंड सीड्स, राइट? तो सीड्स न्यू प्लांट ग्रो करने में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन ये चैप्टर में सीड्स फार्मर की स्टोरी हमें कैसे बताते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर अ सीड टेल अ फार्मर्स स्टोरी। आई एम अ स्मॉल सीड्स। अब जो सीड है वो अपने बारे में कुछ खुद ही बोल रहा है। आई एम अ स्मॉल सीड, मैं एक छोटा सा सीड हूँ। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड्स। आपने बाजरा देखा होगा घर पे, जब मम्मी मार्केट से बाजरा लाती है रोटी बनाने के लिए। इट इज़ अ वेरी टाइनी स्मॉल राउंड बॉल्स लाइक सीड। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। अब ये जो सीड है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है, यानी अपनी खुद की वो स्टोरी बता रहा है। वो बोल रहा है कि मैं एक छोटा सा सीड हूँ और एक ब्यूटीफुल बॉक्स जो 1940 से है उसके अंदर मैं रहता हूँ। दैट वॉज अ वुडन बॉक्स। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। It is also the story of my father, Damji Bhai, and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. अब मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो मेरे बारे में तो है, लेकिन साथ में मेरे जो पिताजी, दैट मीन्स द फार्मर, ओके, माई फार्मर दामजी भाई, यानी जहाँ पे ये सीड्स रहते हैं वहाँ की वो स्टोरी दामजी भाई के बारे में बताने वाले हैं और उनकी फैमिली के बारे में, राइट? और अब वो स्टोरी हमें नहीं बताएंगे तो बहुत लेट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट द सीड इज गोइंग टू टेल। अब सीड क्या बता रहा है हमें, हम देखते हैं। आई वॉज बॉर्न इन वनगाम इन गुजरात, यानी ये जो बाजरा सीड है उसका बर्थ कहाँ हुआ था? वनगाम, गुजरात। That year there was a good bajra. Bajra is also called as millet crop. तो वो साल बहुत अच्छे बाजरे की खेती हुई थी। There was a festive mood in the village. जब भी नई फसल काटनी होती है तब फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेशन होता है विलेजेस में। Our area was famous for its grains and vegetable. अब ये जो वनगाम था वहाँ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स बहुत ही फेमस थे। Each year, दामजी भाई kept aside some seed from a good crop. अब जब हमें नया प्लांट ग्रो करना होता है तब हम क्या करते हैं? सीड्स डालते हैं, उसमें से ही न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो दामजी भाई क्या करते थे? वो हमेशा गुड क्रॉप्स के थोड़े थोड़े सीड्स अपने पास रखते थे स्टोर करके। दिस वे अवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब जब न्यू प्लांट्स ग्रो करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? थोड़े से सीड्स डालते हैं, उसमें से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं और उसके सीड्स वापस हम स्टोर करते हैं, वापस उसे डालते हैं। दैट साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। और ऐसे ही बाजरे की फैमिली वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होती है। गुड सीड्स was stored in dried gourd, that is lौकी, which was coated with mud. But that year Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. अब जो विलेजेस थे उसके अंदर लोग सीड्स कैसे स्टोर करते हैं? जो लौकी होती है ना, वो सूखने के बाद एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइड गॉर्ड। और उसके अंदर वो लोग सीड्स भर के उसे स्टोर करते थे ताकि वो बिगड़ ना जाए। लेकिन दामजी भाई ने क्या किया था? एक बहुत अच्छा वुडन बॉक्स सीड्स को स्टोर करने के लिए बनाया था। यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ द सीड्स आर केप्ट इन द वुडन बॉक्स। ही पुट अ नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। अब दामजी भाई क्या करते थे कि सीड्स के अंदर इंसेक्ट्स ना जाए, इसकी वजह से वो क्या करते थे? ड्राई नीम लीव्स डालते थे।
आपके घर में भी देखा होगा कि मम्मी जब कुछ सीड्स या ग्रेन स्टोर करते हैं तो उसके अंदर ड्राई नीम लीव्स डालते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी जीव जंतु ना आए। He put different seeds in different compartment of the box. That was our beautiful home. यानी वो क्या करते थे, अलग अलग टाइप के सीड्स अलग अलग बॉक्सेस में डालते थे। यानी एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते थे और सबके अंदर अलग अलग सीड्स वो भरते थे और वो सब सीड्स के लिए बहुत ही एक अच्छा सा घर था। इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन लिव टुगेदर। तब दामजी भाई की पूरी फैमिली कजिन्स के साथ में रहती थी। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली थी। एवरी वन इन द विलेज हेल्प ईच अदर, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। इवन इन फार्मिंग, खेती के लिए भी वो एक दूसरे को हेल्प करते थे। वेन द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big feast and lots to eat. जब हमेशा पहली फसल काटी जाती थी तब फैमिली में एक फंक्शन जैसा सेलिब्रेशन होता था एंड दैट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो सब क्या करते थे, इकट्ठा होके फीस्ट यानी गेट टुगेदर करके सब साथ में खाते थे और एंजॉय करते थे। इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द ऊंधिया, अ काइंड ऑफ स्ट्यू। All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetable cooked slowly in this special cooker on the fields. अब ऊंधिया पार्टी तो हमने भी देखी है, हम भी हमारे घर में ऊंधिया बनाते हैं, लेकिन जो खेतों में खाने की मज़ा होती है बच्चों वो बहुत ही डिफरेंट होती है। आज भी आप लोग सब खेत में जाके ऊंधिया पार्टी करते होंगे, राइट? तो तभी भी दामजी भाई की फैमिली ऊंधिया पार्टी करती थी। अब ऊंधिया क्या होता है, एक क्ले पॉट के अंदर सब वेजिटेबल्स को, अब ऊंधिया क्या होता है, सब मिक्स वेजिटेबल्स को एक क्ले पॉट में डाल के उसे हॉट कोल्स के ऊपर कुक करने के लिए रखते हैं। दिस वॉज डन इन द फील्ड्स। Oh, I forgot the pot was placed upside down. That is why the dish was called ऊंधिया और upside down in Gujarati. अब ऊंधिया का नाम ऊंधिया कैसे पड़ा, क्योंकि ये जो क्ले पॉट था उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के वो पॉट को अपसाइड डाउन यानी उल्टा रखा जाता था। That is why it is called as ऊंधिया। ऊंधिया would be eaten with बाजरा रोटीज फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हास। अब ये जो बाजरे की रोटी थी वो चूल्हे पे बनाई जाती थी और उसके साथ वो लोग ऊंधिया खाते थे। ऑन वॉट एन अर्दी डिलीशियस फ्लेवर, अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड। अब जो ऊंधिया पार्टी थी उसके अंदर ऊंधिये के साथ उन्हें बाजरे की रोटी दी जाती थी फ्रेश, उसके ऊपर होम मेड बटर और बटर मिल्क भी साथ में सर्व किया जाता था। अब ये सब चीज़ जब चूल्हे पे बनाते हैं इट टेस्ट वेरी अर्थी, यानी उसके अंदर एक मिट्टी की खुशबू आती है, उससे वो चीज़ हमें खानी बहुत अच्छी लगती है, राइट चिल्ड्रन? आपने भी ये सब टेस्ट किया ही होगा बच्चों। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो अकॉर्डिंग टू सीजन बहुत अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी। अब जितनी ज़रूरत उनको थी उतनी वो लोग रखते थे और दूसरे क्रॉप्स को वो शॉपकीपर को बेच देते थे। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन एट होम। फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लॉथ। अब वो खुद के कपड़े बनाने के लिए वो क्या करते थे, कॉटन भी ग्रो करते थे और उसके बाद उसे चरखा के ऊपर स्पिन करके वो क्लॉथ बनाते थे। तो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड अबाउट द स्टोरी ऑफ बाजरा और how farmers and their family were enjoying their life in the farms. So with this we end the session. In next session we will continue with the chapter. Thank you and have a nice day children.